परसेंटेज बताना चाह रही हूँ यहाँ पर। आप भले ही कमजोर को तो दबाया जाता ही है, लेकिन सवाल ये है कि 12% जो जीडीपी है वो इन यूपी बिहार की वजह से है। 27% से ज्यादा जो लोग वहां रह रहे हैं वो यूपी बिहार के हैं। अब आप भले ही उस इकोनॉमी को बहुत लाइटली लें क्योंकि वो कमजोर तबके की बात है, लेकिन वहां पर आपका जो भी वड़ा पाव की और ये जो पाव भाजी की और रेडियो की और रिक्शा की, इन सब की, सब तो यूपी बिहार की वजह से है। देखिए जी, वहां पे जो बड़ा प्रोजेक्ट, जिस फ्लैट की कीमत 100 करोड़ है, वो बिल्डर जरूर वहां का है, मुंबई का, लेकिन उसको बनाने वाला फैब्रिकेटर से लगा के लेबर राजमिस्त्री सारा पेंटर यूपी का है, बिहार का है। लेकिन मैं एक और बात बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र को इसका नुकसान हो रहा है। पहले मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो पूरे देश में डोमिनेट करती थी, वो धीरे धीरे साउथ में शिफ्ट हो गई। भोजपुरी फिल्मों नोएडा में आ रही है, नोएडा में आ गई, बिहार में आ गई। भोजपुरी फिल्में कितना लोग देखना पसंद करते हैं, उनके स्टार्स को कितना पसंद करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक कैपिटल महाराष्ट्र की मुंबई थी, पूरे देश की राजधानी थी, आर्थिक राजधानी। वो धीरे धीरे गांधीनगर, अन्य राज्यों में, बेंगलोर में, पूरा आईटी का हैदराबाद और बेंगलोर में शिफ्ट हो गया। आप आर्थिक रूप से भी देखें कि जो वहाँ डायमंड और उसके पूरा हब था वो सूरत शिफ्ट हो गया, और शेयर मार्केट का भी गांधीनगर, अहमदाबाद, गिफ्ट सिटी की धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये इस गुंडागिर्दी कि पता नहीं कब किसको पकड़ के बोलेगा मराठी बोल के दिखाओ, और फिर रोज ह्यूमिलेट करना ना। कोई व्यक्ति कब तक अपमान बर्दाश्त करेगा? कोई जाएगा, उसको बोलेगा कि भाई आपको भाषा कौन सी आती है, आपको मराठी नहीं आती तो आप नीचे उतरिए, आपको थप्पड़ मारा, आपको आप जाइए ना, आप हिंदी में कोई बात नहीं करेंगे। और बड़ा इशू इससे रिलेटेड है, हालांकि मुद्दे से भटक गई मैं, पर बात यह है कि मैं अभी जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब वो अटैक हुआ 22 अप्रैल को, तो मैं श्रीनगर गई, कश्मीर गई और कम से कम 10 दिन वहां रही। तो जो पहले दिन मैं गई थी, और वो तब भावना थी लोगों की कि हमारे लोगों को मार दिया। वहां के कश्मीरी इस बात से चिंतित थे कि हमारे लोगों को मार दिया, और जिन्होंने मारा उनको अल्लाह बख्शेगा नहीं। जैसे जैसे वो एक डिवाइड नजर आने लगा, तो मैंने देखा कि फरीदाबाद में एक कश्मीर का बच्चे को स्टूडेंट्स ने आपस में मारा, ये कह के कि तुम वो हो। तो वो डिवाइड शुरू हुआ, तो उनकी नाराजगी हमसे भी शुरू हो गई कि तो दिल्ली से आए पत्रकार। मेरा फिर वही सवाल है, बात ये करने हैं कि ये राज ठाकरे या महाराष्ट्र की जनता या खास तौर पे मुंबई के बच्चे आते हैं, वो भी पढ़ने आते हैं, वो भी दिल्ली आते हैं, वो भी अलग अलग। अब वहां पे अगर ये हेट्रेड हो गया, अभी तक तो हिंदू मुस्लिम हेट्रेड था, अगर महाराष्ट्रियों को लेकर हो गया, हर मराठी लड़के को, लड़की को आके इस तरह से बुली किया जाए, तो ये तो वाइस वर्सा चैप्टर है ना। देखिए, दूसरा आप देखिए, सारे जो धार्मिक हमारे तीर्थ स्थान है, हरिद्वार है, यूपी में है, काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, यहाँ कितने देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। उनके साथ अगर कोई इस तरह से पूछने लगे, जाति पूछने लगे, उनसे बातें करने लगे, उनसे धर्म पूछने लगे, भाषा पूछने लगे, तो कितना आप देखिए पूरे एक ढांचे को विवाद हो सकता है। भारत पूरे इंडिया में अदर स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं। बॉम्बे में छोड़िए, दिल्ली में भी आप देख लीजिए मराठी बहुत 1% मिलेंगे, लेकिन अदर स्टेट के लोग महाराष्ट्र में ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली जो अन्नामलाई ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिकल हब है वो, इसी कारण से है तो भारत का हिस्सा ना। आप देखिए, क्या आप महाराष्ट्र को भारत से अलग मानते हैं? नहीं, अलग नहीं मानते, लेकिन वो मानता है ना, हम नहीं मानते। वो मानता है। वही सर, नोएडा में बहुत है मराठी लोग, नोएडा में मराठी हैं, तमिलियंस है, सब है, लेकिन यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती लोगों के साथ। इसी को जोड़ते हुए मैं दो बात कहना चाहता हूँ। ये सबसे पहले तो आप क्लियर कट आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 का आप वायलेशन कर रहे हो, जो ये साफ साफ कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं पर भी बसने का और कहीं पर भी व्यापार या फिर अपना काम करने का अधिकार है, तो आप उससे उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि ये लोग जो अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज के लीगेसी का कैरियर कहते हैं, ये भूल जाते हैं कि शिवाजी की जो राजनीति है, शिवाजी की जो हिंदू स्वराज की परिकल्पना थी, वो समावेशी थी, वो सबको साथ में लेकर के चलनी थी। और मराठा साम्राज्य जो शिवाजी ने स्थापित किया, वो पूरे विश्व में इसलिए जाना जाता है कि शिवाजी को क्यों महान राजा माना जाता है, क्योंकि राजा तो बहुत हुए, उनसे बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन उन्हें जनता का राजा माना जाता है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोगों के, मैंने यूपी बिहार के लोगों के अंदर और हर व्यक्ति के अंदर शिवाजी के प्रति एक आदर है, एक दिल से निकला हुआ सम्मान है। तो ये लोग किस तरह की राजनीति करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र की ग्रोथ में
हर व्यक्ति का एक योगदान योगदान है। जैसे कि मैं ये भारत की विशेषता है। फॉर एग्जाम्पल वर्गीस कुरियन, प्रोफेसर वर्गीस कुरियन जो कि केरला के थे, वो कहाँ बसे जाकर के आनंद में, और उन्होंने अमूल फैक्ट्री की, तो उन्होंने गुजरात का कितना विकास किया। लेकिन वो गुजरात का विकास नहीं, वो पूरे देश का विकास है। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो महाराष्ट्र का विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसे देश का विकास कर रहे हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में विकास हो पाएगा? आज आप देखिए कि ज़्यादातर लोगों का आप मूवमेंट अब करना चाह रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है, और बल्कि वहाँ भी तेलुगु भाषा है। तेलुगु भाषा तो काफ़ी हद तक हिंदी से थोड़ी सी अलग भी दिखती है। मराठी में तो बहुत कुछ ऐसा है कि आप समझ पाओगे, वो समझ पाएंगे, लेकिन बावजूद वहाँ पर कोई इशू नहीं था। हैदराबाद आप चले जाइए, मैंने देखा कि वहाँ नहीं साउथ होता है। वाला, नॉर्थ में ये इशू नहीं है, थोड़ा सा साउथ आपका वाले टाइम इलाकों में होगा, जी। शिवाजी के इशू हाँ, पे हाँ। कि शिवाजी को ताजपोशी की जब बात आई थी तो मराठी लोग उसके ताजपोशी नहीं किया था। शिवाजी अपने बल पे, अपने ताकत के बल पे साम्राज्य स्थापित किया था। शिवाजी के काशी। ताजपोशी के लिए बनारस से पंडित गए थे काशी। और उन्होंने उसका ताजपोशी किया था। अभी के रिसेंट इशू जो चल रहा है उसमें शिवाजी को राजपूत नहीं माना जाता है, कुर्मी माना जाता है। आप टीवी बस पे भी आया है सारी बातें, कुर्मी माना जाता है। बैकवर्ड था शिवाजी, उसको ताजपोशी से लोग करना नहीं चाह रहे थे, तो बनारस से पंडित उठा के ले गया गया और उससे उसको ताजपोशी किया गया। ये मराठी और नॉन मराठी की जो इशू है वो बहुत पुराना है, वहाँ बहुत रिजिड है कास्ट बेसिस पर। हम लोग कहते हैं बिहार और यूपी में कास्ट बेसिस ये राजनीति है, लेकिन मराठा में आप जाइए तो मराठा इवन जितने राजनीति है सब मराठा के राजनीति करते हैं, लेकिन मराठे के अंदर शिवाजी मराठा के नहीं थे, वो कास्ट पे बेस पे माना जाता है कुर्मी, और इसीलिए उसको ताजपोशी नहीं किया सर, जाता। एक चीज आपकी बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहा है, और क्या ये बयान एक तो उस कैटेगरी में आता है, बिल्कुल। और अगर आता है तो इस पे एक्शन कैसे होगा? या ये चलते रहेंगे, या ये तब होगा जब पीछे से सरकार कुछ एक्ट करे और फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे? जी देखिए, मैं पहले थोड़ा सा सर की बात में जोड़ूंगा। सर ने शिवाजी साहब को लेके जो बोला, उनके सर सेनापति थे प्रताप राव गुर्जर, जिनको उस साम्राज्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। वो लड़ाई में शहीद हुए। उनके पूर्वज भी राजस्थान से ही गए थे, और बहुत सारे गुर्जर समाज के लोग जो शिवाजी साहब के साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़े, वो यहाँ से गए। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूँ। दरअसल कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बीजेपी उसका रिवर्स पोलराइजेशन का फायदा लेती है। वो इन मुद्दों पे चर्चा तो चाहती है, एक्शन नहीं लेती, क्योंकि वो भी अपना वोट बैंक एक तैयार करने का प्रयास करती है कि इन्होंने ये बोला है, इससे जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनको मैं एक वोट बैंक की तरह यूज करूं, और इनको समाज में खड़े रहने दें और समय समय पे बोलने दें। इनके बोलने से मेरा वोट बैंक तैयार होगा। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बोलता है, संविधान के खिलाफ बोलता है, उसको जेल में डाला जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।